כוחותינו פועלים בחלל. इजराइल से दोस्ती की तो खैर नहीं, ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये ईरान की तरफ से पूरी दुनिया, खासकर अरब देशों के लिए खींची गई एक रेड लाइन है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की उस खुली धमकी की जिसने मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी में भूचाल ला दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है, जो भी देश इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करेंगे वो सीधे सीधे गुनाह का साथ देंगे। क्यों ईरान इतना भड़का हुआ है, इस धमकी के पीछे की असली वजह क्या है और गाजा में ऐसा क्या हो रहा है जिसने ईरान को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। चलिए आज इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा को डिकोड करते हैं। तो हुआ यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कहा वो कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी थी। उन्होंने कहा, एक कब्जा करने वाले, नरसंहार करने वाले और आतंकवादी शासन यानी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने का मतलब है उसके अपराधों और आक्रामकता को सामान्य करना। सोचिए कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कब्जा करने वाला, नरसंहार करने वाला, आतंकवादी। ईरान कह रहा है कि अगर आप इजराइल से हाथ मिलाते हैं तो आप भी इन सब चीजों में भागीदार बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए हमने सभी देशों, खासकर इस क्षेत्र के देशों को चेतावनी दी है कि वो इस शासन के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने की दिशा में कोई कदम ना उठाएं। ये सीधा सीधा सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देशों को एक मैसेज है जो अतीत में इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान का ये गुस्सा अचानक इतना क्यों भड़क गया। इसका जवाब हमें गाजा पट्टी के अंदर चल रही तबाही में मिलता है। इजरायली टैंक और सैनिक गाजा शहर के अंदर घुसते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही इजराइल की वायु सेना और तोपखाने ने शहर पर 150 से ज्यादा बार हमले किए हैं। ये जमीनी सैनिकों के आगे बढ़ने का रास्ता साफ करने के लिए किया जा रहा है। इन हमलों में बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं और ये इमारतें उन जगहों पर थीं जहां घनी आबादी वाले टेंट कैंप लगे हुए हैं। इजराइल का दावा है कि हमास इन टावरों का इस्तेमाल उसके सैनिकों पर नजर रखने के लिए कर रहा था, लेकिन ईरान के प्रवक्ता ने कहा है कि हालांकि ऐसे हमले पहले भी हुए हैं लेकिन इस बार इनकी तीव्रता और पैमाना अभूतपूर्व है। मतलब इस बार का हमला पहले से कहीं ज्यादा भयानक है। और इस तबाही के बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 65,000 को पार कर गया है। यही वो आंकड़े और तस्वीरें हैं जो ईरान के गुस्से को हवा दे रही हैं। ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी सीधे निशाने पर लिया है। ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मिडिल ईस्ट दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये सारे अत्याचार अमेरिकी विदेश मंत्री की निगरानी में हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा आरोप है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका सब कुछ देख रहा है फिर भी चुप है, मतलब वो इस तबाही में बराबर का हिस्सेदार है। और कहानी एक बार फिर कतर पर आकर जुड़ती है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते इजराइल ने दोहा में हमास के नेताओं पर हमला किया था। इस हमले में हमास के 5 सदस्य और एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। कतर इस हमले से आग बबूला है। ईरान कह रहा है कि दोहा में जो अरब और इस्लामिक देशों की मीटिंग हुई वो ये दिखाती है कि ये गुस्सा और चिंता अब सबकी साझा चिंता बन गई है। तो अब इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। वो इजराइल को डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी तरह से अलग थलग करना चाहता है। अरब देशों पर भारी दबाव है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भविष्य के समझौते हैं, दूसरी तरफ ईरान की सीधी धमकी और अपने लोगों का गुस्सा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में एक नए पावर ब्लॉक को बनाने की कोशिश है जहां ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान ने अपनी चाल चल दी है, उसने लाल लकीर खींच दी है। अब देखना यह होगा कि सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े अरब देश इस लकीर को पार करने की हिम्मत करते हैं या फिर वो इस दबाव के आगे झुक जाते हैं। उनका फैसला ही मिडिल ईस्ट का अगला भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की इस धमकी का अरब देशों पर कोई असर होगा? क्या वो इजराइल से दूरी बना लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।